माध्यमिक शिक्षा मंडल ने देखिए अभी एक मॉडल पेपर डाले हुए हैं इनकी साइट्स पे, जो कि आपको एमपी बोर्ड वाले साइट्स पे जाके मिल जाएंगे। देखिए इसमें यूनिट वाइज क्रमशः प्रश्न बताया गया है कि किस यूनिट से कैसे क्वेश्चन आने वाले हैं, और ये एक प्रकार से सैम्पल पेपर है। देखिएगा हम सभी क्वेश्चंस की चर्चाएं करेंगे एक एक करके। सही विकल्प दिए हुए हैं स्टार्टिंग में। देखिएगा इसमें बोला है 26 और 91 का HCF होगा, तो आप इसमें से निकाल के इसमें प्रयास करके देखिएगा। इस प्रकार से ही आपको वार्षिक में क्वेश्चन पेपर आएंगे सेम। सेकंड नंबर देखिएगा, रेखिक बहुपद ax प्लस बी का शून्यांक होगा। प्रश्न नंबर 3 है, a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं है c1/c2 हो तो रैखिक समीकरण युग्म a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल 0। तो आपको पता है इसमें क्या हो जाता है, इसमें कोई हल नहीं होगा क्योंकि रेखाएं समांतर होती हैं। प्रश्न नंबर 4 देखिए, एपी यहाँ पे समांतर श्रेणी की बात किया है, 2 7 12 का सारवंतर पूछा है। सारवंतर क्या होता है, द्वितीय पद माइनस प्रथम पद आप करेंगे तो इसका सारवंतर निकल के आ जाएगा। अगर आप 7 में से 2 को माइनस करेंगे तो यहाँ पे 5 उसका आंसर आ जाएगा। प्रश्न नंबर 5 देखिए, यदि एक बिंदु P से O केंद्र वाले किसी वृत्त पर PA PB स्पर्श रेखाएं परस्पर 80 डिग्री के कोण पर झुकी हो तो कोण POA बराबर है। प्रश्न नंबर 5 देखिए, दो समरूप त्रिभुजों की भुजाएं 4:9 के अनुपात में है, इन त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात है। यही क्वेश्चंस को इंग्लिश में उनने ट्रांसलेट करके दिया हुआ है। जो बच्चे इंग्लिश मीडियम में हैं वो इसको देख सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, द HCF ऑफ 26 एंड 21। सेकंड है, द जीरोस ऑफ द लाइनर पॉलिनोमियल x प्लस v विल बी। क्वेश्चन नंबर थर्ड, व्हेन a1/a2 equal v1/b2 not equal c1/c2 then the system of equation a1x plus b1y plus c1 equal 0। इस प्रकार से आप लोग जो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे लोग हमारी क्लासेस में हैं वो इसको वॉच कर सकते हैं और सॉल्व कर सकते हैं। देखिएगा प्रश्न नंबर 2 की हम चर्चा करते हैं। ब्लैंक स्पेस है, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। जैसे कि पहला ही प्रश्न है जिसका हमने क्लास में बहुत बार अभ्यास करवाया है, सभी त्रिभुज समरूप होते हैं। किसी बिंदु की बाय अक्ष से दूरी खालिस्तान कहलाती है। तीसरा नंबर देखिए, यदि मीनार की ऊंचाई एवं छाया की लंबाई समान हो तो सूर्य का उन्नयन कोण खालिस्तान होगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा, केंद्रीय प्रवृत्ति के 3 मापकों का संबंध है, बहुलक बराबर 3 माध्यक। प्रश्न नंबर 5 देखिए, त्रिज्या r वाले वृत्त की परिधि का सूत्र खालिस्तान है। वृत्त की परिधि आप लोग को पता है 2πr होता है। किसी असंभव घटना की प्रायिकता सदैव 1 होती है। सही जोड़ी दी हुई है यहाँ पे, जो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे लोग हैं वो इसको देख सकते हैं। सही जोड़ी दी हुई है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। सेकंड है cos 90 माइनस थीटा, tan थीटा दिया हुआ है। द्विघात समीकरण का विविक्तर दिया हुआ है, द्विघात समीकरण का मानक रूप है। और 6 नंबर है, द्विघात समीकरण के मूल वास्तविक नहीं है। अगर हम बात करें, tan थीटा बराबर हो जाएगा sin थीटा अपन cos थीटा। द्विघात समीकरण का विविक्तर हो जाएगा b² माइनस 4ac। और देखिए 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा। cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा हो जाएगा। इस प्रकार से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। फिर देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4 है, प्रत्येक का एक शब्द वाक्य में उत्तर लिखिए। किसी एपी मतलब होता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के प्रथम n पदों का योगफल का सूत्र बोला है। योगफल का सूत्र आप लोग लिख सकते हैं, SN बराबर n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू डी। सेकंड देखिएगा, मूल बिंदु से बिंदु XY की दूरी लिखिए। दूरी का सूत्र लिखना है आपको, जो कि होता है
रूट में x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस बाय 1 स्क्वायर। दृष्टि रेखा की परिभाषा लिखना है, जो कि आप लोग लिख सकते हैं। उन्नयन और अवनमन कोण के बारे में पूछा है, एंगल ऑफ एलिवेशन एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा इसी का, एक वृत्त की कितनी समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं? कितनी समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं? फिर फिफ्थ नंबर देखिए, वृत्त के चाप की लंबाई का सूत्र लिखना है आपको, बेलन का आयतन का सूत्र लिखना है। बहुत आसान आसान प्रश्न है, इनको आप प्रैक्टिस करते रहिए और इसी के अलावा इसी के जैसे प्रश्न प्रैक्टिस करना है आपको। ऐसा जरूरी नहीं है कि यही पेपर्स में आए, हो सकता है कि कुछ प्रश्न आपसे इसमें से पूछ लें, मगर संभावना है कि इस प्रकार से ही आपको पेपर्स देखने को मिलेगा आपके एनुअल एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, निम्न में सत्य असत्य लिखिए। √3 एक परिमेय संख्या है, असत्य जाएगा ये बिल्कुल। 2, 4, 6, 8 समांतर श्रेणी है, सत्य है ये। समकोण त्रिभुज में कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है, ये भी सत्य जाएगा। बिंदुओं ऋण 4, 6 एवं 4 ऋण 6 के मध्य बिंदुओं के निर्देशांक 0, 0 हैं, ये आप निकाल के देख लेंगे। बेलन का वक्रपृष्ठ 2πr/h होता है। किसी घटना की प्रायिकता ऋणात्मक भी हो सकती है, यह सत्य जाएगा। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे लोग इनको पढ़ के रीड करके सॉल्व कर लेंगे। फिर यहाँ से प्रश्न उत्तर आपके क्वेश्चन चालू हो गए हैं प्रश्न नंबर 6 से। जैसा कि हमने आपको पुरानी रिकॉर्डिंग क्लासेस में बताया है, जो कि अपने यूट्यूब चैनल में पहले से ही है। देखिएगा, पहला ही क्वेश्चन यहाँ पे आ गया है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 8, 9 और 25 का HCF ज्ञात कीजिए। सेकंड क्वेश्चन है, HCF दिया है 306, 657 बराबर 9, LCM ज्ञात करना है, जो कि हमने आपको प्रैक्टिस पेपर में करवा के रखे हैं क्वेश्चंस। प्रश्न नंबर 7 देखिए, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। फिर अथवा में है, व्याख्या कीजिए कि 7 गुणित 11 गुणित 13 धन 13 और 7 गुणित 6 गुणित 5 गुणित 4 गुणित 3 गुणित 2 गुणित 1 धन 5 भाज्य संख्या है। ये आसान है, बिल्कुल आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। देखिएगा, द्विघात बहुपद के बारे में बताया है। द्विघात बहुपद x² + 7x + 10 के शून्य ज्ञात करना है हमको, जिसमें आप अल्फा प्लस बीटा इक्वल -b/a और अल्फा इंटू बीटा c/a से सॉल्व कर सकते हैं। इसी का अथवा दिया हुआ है, किसी बहुपद px के लिए y बराबर px का ग्राफ आकृति में दिया गया है, px के लिए शून्यांकों की संख्या ज्ञात करना है। ये बाइलिंगुअल है, बिल्कुल इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे भी कोई भी परेशानी नहीं होगी। जो भी CBSE में हैं वो लोग इंग्लिश में देख के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 9 देखिए, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यांकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः -3/2 है। तो यहाँ पे आपको जो -3 है वो योगफल दिया हुआ है और 2 जो है गुणनफल है। इसमें भी आप अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा इंटू बीटा से सॉल्व कर सकते हैं। द्विघात बहुपद 4u² + 8u के शून्य ज्ञात कीजिए। प्रश्न नंबर 10 देखिएगा, 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का मूल्य 50 है, जबकि 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का मूल्य 40 है। इस स्थिति को बीजगणित रूप में व्यक्त कीजिए। इसका अथवा देखिएगा, आपसे प्रतिच्छेद रेखा, समांतर रेखा और संपाती रेखा के बारे में पूछा है कि संगत है या असंगत। बिल्कुल कॉन्सेप्ट वाइज क्वेश्चन है, जो कि बहुत ज़्यादा आसान है। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, यहाँ पे आपको k की वैल्यू निकालना है। इसके अथवा में दिया है x + 1² = 2x - 3 एक द्विघात समीकरण है या नहीं, जो कि बहुत ज़्यादा आसान है। क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा, AP ज्ञात करना है आपको। AP आप ज्ञात कर सकते हैं AN वाले फॉर्मूले से, AN बराबर A + n - 1 × D से। 8th टर्म हमको ज्ञात करना है। इसके अथवा में भी दिया हुआ है एक क्वेश्चन, जो भी उसी फॉर्मूले से सॉल्व हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा, ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसका कोण C समकोण है, तो सिद्ध कीजिए AB² = AC²। अथवा में दिया हुआ है, दो त्रिभुजों की समरूपता की आवश्यक शर्तें लिखिए। क्वेश्चन नंबर 14 है, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं
4 ऋण 3 और 8 5 को जोड़ने वाले रेखाखंड को आंतरिक रूप से 3:1 के अनुपात में विभाजित करता है। अथवा दिया हुआ है, y का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके विधलीय बिंदु P 2-3 और Q 10 y के बीच की दूरी 10 मात्रक है। क्वेश्चन नंबर 15 देखिएगा, यदि sin a बराबर 3/4 तो cos a और tan a का मान परिकलित कीजिए। बहुत ज़्यादा आसान है। sin a की मतलब क्या हो जाता है, लंब बटे कर्ण हो जाता है। अगर हम इंग्लिश मीडियम के हिसाब से बात करें तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस हो जाएगा। इससे आप सॉल्व कर सकते हैं। अथवा में एक क्वेश्चन है sin 30 cos 60 प्लस sin 60 cos 30, जिसमें आपको टेबल से मान निकालना है और सॉल्व करना है। टेबल बनाना हमने आपको पुराने वीडियोस में बता दिए हैं, जाके आप लोग चेक कर सकते हैं और अपने ट्रिग्नोमेट्री वाले कॉन्सेप्ट वाले में जाके उसको वॉच कीजिएगा, आपको आसानी से बनने लगेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 देखिएगा, दो खिलाड़ी संगीता और रेशमा टेनिस का एक मैच खेलते हैं। यह ज्ञात है कि संगीता द्वारा मैच जीतने की प्रायिकता 0.62 है। रेशमा की जीतने की प्रायिकता ज्ञात करना है। किसी भी चीज़ की प्रायिकता 1 होती है तो हम संगीता द्वारा मैच जीतने की प्रायिकता गिवन है तो हम 1 में से इसको माइनस करेंगे तो हमको वो प्रायिकता ज्ञात हो जाएगी रेशमा की। बहुत ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन है। एक पासे को एक बार फेंका जाता है, एक विषम संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। एक पासे को एक बार फेंका जाता है, एक विषम संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। अगर हम विषम संख्या की बात करें तो 1 3 5 हो जाता है, तो 3 हमारे पास ऑब्जेक्ट हैं और नंबर ऑफ टोटल्स कितने हैं 6, तो 3/6 मतलब 1/2 हो जाता है। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, ये सब हमने करवा के रखे हैं जो कि अपने चैनल्स में आपको वॉच करने में मिल जाएंगे प्रायिकता वाले चैप्टर में। देखिएगा, एक थैले में 3 लाल 5 काली गेंद हैं। इस थैले में से एक गेंद आपको निकालना है, तो इसकी प्रायिकता लाल हो लाल नहीं हो। लाल गेंद कितनी है, टोटल्स गेंद 8 है, तो आपको पता है लाल गेंद मतलब कितनी हो जाएगी, 3/8 हो जाएगी। लाल गेंद नहीं हो मतलब 5/8 आ जाएगी इसकी प्रायिकता। बिल्कुल सिंपल है। इसी के अथवे में है, एक चित्र प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए जब एक सिक्के को एक बार उछाला जाता है, साथ ही एक पट प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। यहाँ से फिर अध्याय नंबर 9 के आपके क्वेश्चंस लगे हुए हैं जो कि एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन के बारे में है। उन्नयन कोण और अवनमन कोण। 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है तब उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है। बताइए कि वह भवन की ओर कितनी दूरी तक चल कर गया है। इसी के अथवा में देखिएगा, आंधी के एक पेड़ टूट जाता है, टूटा हुआ भाग जमीन पर मुड़ जाता है। ये क्वेश्चन हमने क्लास में बहुत अच्छे से यूनिट्स करवाए हैं। जो बच्चे हमारे पास ऑफलाइन में हैं तो ये क्वेश्चन आपसे सबसे बन जाएंगे, बहुत आसान है। इनकी प्रैक्टिस करना है आप लोगों को। सिद्ध कीजिए किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर होती है। बहुत आसान है, ये आपके गणित का 10.2 का थ्योरम है। इसको वृत्त वाले में जाके आप देखते हैं, 10.2 का जो उदाहरण है उसका यही क्वेश्चन है। फिर देखिएगा, दो सकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर है। बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए जो वृत्त को स्पर्श करती है। फिर क्वेश्चन नंबर 20 देखिएगा, एक घड़ी की मिनट की सुई जिसकी लंबाई 14 सेंटीमीटर है, इस सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल ज्ञात करना है। उसी के अथवा में एक क्वेश्चन है। ये सब क्वेश्चंस आपके क्षेत्रफल और आयतन वाले हैं, पृष्ठीय क्षेत्रफल आयतन वाले। इसमें तो आपको त्रिज्यखंड दिए हुए हैं, 4 त्रिज्यखंड, इन बीच में एक वृत्त है। अगर हम इसको सब सॉल्व करते हैं तो ये आसानी से हो जाएंगे। लगे तो हम एक क्लासेस इसको सॉल्व करने के लिए बना देंगे जो कि आपको कुछ दिनों में अवेलेबल हो जाएगी। निम्न समीकरण को रेखीय युग्म में बदलकर हल कीजिए। फिर देखिए, इस अथवा में दिया है, 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है। वह संख्या ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, एक खिलौना की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर वाले एक शंकु के आकार का है जो उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है। इस खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई 15.5 सेंटीमीटर है। इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इसी प्रकार उसके अथवा में एक क्वेश्चन दिया हुआ है, शंकु और
अर्धगोले के ऊपर से है, इसको आप देखिएगा, बिल्कुल सॉल्व कीजिए। इसी प्रकार के क्वेश्चंस आपको पेपर में देखने को मिलेंगे। एक माध्यक वाला है, उसी के अथवा में अगर हम देखें तो बहुलक वाला क्वेश्चन आया हुआ है, जो कि बहुत ज़्यादा आसान है, सबकी प्रैक्टिस हमने क्लासेस में करवाए हैं।